कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। इस बीच प्रदेश सरकार ने राजस्थान में अवैध तरीके से रहने वाले विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना के निर्देश दे दिए हैं। बुधवार शाम सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने अलग अलग से जगह से 100 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। प्रदेश भर में की गई अवैध बांग्लादेशियों की पहचान। उदयपुर में संदिग्ध सराफा कारीगर हिरासत में। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ प्रदेश सरकार के सख्त एक्शन के बीच पुलिस का एक्शन जारी है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। 600 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित किया गया है, जिनके कागजात खंगाले जा रहे हैं। बुधवार शाम सीएम की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने अलग अलग इलाकों से 100 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा है। पुलिस इनकी नागरिकता के दस्तावेज खंगाल रही है। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को अलवर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और फिर इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद में राजस्थान में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। यदि राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने 100 से ज्यादा अवैध संदिग्धों को पकड़ा है, जो कि बांग्लादेशियों के दस्तावेज खंगाले जाने की आखिरकार क्या वे वैध डॉक्यूमेंट्स के जरिए राजस्थान में रह रहे थे या फिर वे किसी फर्जी तरीके से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भारतीय नागरिक बनकर के राजधानी जयपुर और यदि बात करें प्रदेश की तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी रह रहे थे। तो इसी तरह राजधानी जयपुर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और देख रही है कि आखिरकार कहां अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। यदि वे यहाँ पर रहते हैं तो उनको धरपकड़ करके उनको डिपोर्ट कराने का काम भी राजस्थान की पुलिस BSF के माध्यम से करेगी। इन सब के बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान सामने आया है। इन्होंने साफ कर दिया है कि देश और प्रदेश में अब एक भी अवैध नागरिक नहीं रहेगा। काफी दिनों से शिकायतें भी मिल रही थी। ये लोग अवैध कॉलोनियां बसा करके जिस तरह से बसकर यहाँ विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होकर के लोगों के शांति भंग करने में भी कई लोगों का हाथ मिला। तो भारत की सरकार ने भी इस पर कठोर कदम उठाए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने भी एक बैठक लेकर के निर्देशित किया है कि हम चिन्हित करें कि कौन कौन लोग बाहर से आकर अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने का काम किया जाए। और हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी व्यक्ति शांति भंग नहीं कर सके, हमारी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करे। उसके लिए हमारी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और सीमाओं पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से हम पड़ोसी को जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उदयपुर में भी पुलिस एक्शन मोड में है। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। घंटाघर थाना इलाके में पुलिस ने संदिग्ध सराफा कारीगरों को हिरासत में लिया है। साथ ही करीब आधा दर्जन थाने की टीम इलाके में दबिश दे रही है। सभी संदिग्धों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पुलिस को ये अनुमान था कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उदयपुर में रह रहे हैं और मुख्य रूप से वो बांग्लादेश के रहने वाले हों। तो करीब 35 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाया गया है। उनके एक एक के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि क्या वास्तव में बंगाली कारीगरों की आड़ में बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं वो भी उदयपुर में काम कर रहे हैं। ये स्थिति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आज देर शाम तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च अभियान चल रहा है। प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और बांग्लादेशियों को भी चिन्हित कर रही हैं। पुलिस की तरफ से गोपनीय अभियान भी शुरू कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि कड़ाई से इस बात का पालन हो कि गृह मंत्रालय का जो आदेश दिया गया है कि अवैध बांग्लादेशी जो है भारत में रहे उनको सर्च करके ढूंढ के निकाला जाए और उनको जो है वापस डिपोर्ट किया जाए। आप देख सकते हैं इस समय हम बासनी थाने में है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो संदिग्ध लोग हैं जो अपना आपको जो है पश्चिमी बंगाल का बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के पास जो आधार कार्ड है पश्चिमी बंगाल का है। इसको लेकर जो है पुलिस इनको यहाँ लेकर आई और उनके पूरी जो है सत्यापन किया जाएगा। जो व्यक्ति सही निकलेगा उसे यहाँ रहने का
का अधिकार दिया जाएगा, अन्यथा उनको वापस जो है बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। की अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में पुलिस है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने संदिग्ध 250 लोगों को हिरासत में लिया है। ईदगाह कॉलोनी सहित अलग अलग स्थान पर दबिश दी गई है। अवैध बंगाली और बांग्लादेश लोगों के चेक किए जा रहे दस्तावेज, 60 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों की टीमें बनाई गई हैं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर की गई है कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से एक्शन मोड में इस वक्त पुलिस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे जो अवैध रूप से राजस्थान में बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें जो है पकड़ा जाए और उन्हें वापस उनके वतन भेजा जाए। ऐसे में पुलिस ने 250 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। ईदगाह कॉलोनी सहित अलग अलग स्थान पर दबिश दी गई है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह कार्रवाई की गई है। अशोक संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, बड़ा एक्शन देखने को मिला है, कहां पर यह दबिश दी गई है? बिल्कुल, अजमेर पुलिस की ओर से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जो है कृष्णगंज थाना पुलिस है उसकी ओर से जो अपने थाना क्षेत्र का इलाका है, जैसे ईदगाह रोड हुई, मकड़वाली रोड हुई, अलग अलग इलाके हैं जहां पर खानाबदोश बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं और मजदूरी का काम करने के साथ ही वो जो है अलग अलग स्थानों पर जो है झुग्गी झोपड़ियों में भी रह रहे हैं। तो इस मामले को लेकर जो है 200 से 250 जो अवैध लोग हैं जिन पर ये कार्रवाई की गई है, उनके दस्तावेज हैं वो चेक किए जा रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही जो है 60 सदस्यों की जो टीम है वो अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची थी और करीब 200 से 250 ऐसे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है जो या तो बांग्लादेश के रहने वाले हैं या फिर बंगाल या अलग अलग जो राज्य हैं वहां के रहने वाले हैं और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो अभी सभी के जो है दस्तावेज वो चेक किए जा रहे हैं। साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी सूचित किया जा रहा है कि इनका जो है आगामी कदम क्या उठाना है, क्योंकि अगर वह बांग्लादेशी है तो उनको जो है डिपोर्ट यहाँ से करना पड़ेगा और जो बंगाल के रहने वाले हैं या फिर अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं उनको भी अपने अपने स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई है। लेकिन अशोक, क्या इससे पहले कभी कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा मिला है? जी बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो अजमेर दरगाह थाना क्षेत्र हो, गंज थाना क्षेत्र हो, यहाँ पर लगातार जो है दबिश दी जा रही है। 17 बांग्लादेशी इससे पहले भी जो है गिरफ्तार हिरासत में लिए गए हैं। उन्हें जो है अपने देश भिजवाने की कार्रवाई अभी हाल ही के 2 से 3 महीने में की गई है। और इसके बाद जब पहलगाम की घटना हुई है, आतंकी घटना हुई है, उसके बाद इस कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो है टीमें गठित कर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो अजमेर के नहीं रहने वाले हैं, राजस्थान के नहीं रहने वाले हैं और संदिग्ध रूप से जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं। उनका काम क्या है, जो उनकी गतिविधि है उस पर नजर रखी जाए। वो संदिग्ध खानाबदोश कितने समय से आ रहे हैं, उनके पास कोई वैध दस्तावेज है या नहीं है, इन सभी विषयों को लेकर आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। अजमेर एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग थाना प्रभारियों की ओर से की जा रही है। तो आज जो है कृष्णगंज थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 200 से 250 ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है और वो जो है तकरीबन कई लोग जो है वो बंगाल और बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो उनके दस्तावेज चेक करने के बाद जो इस मामले में अग्रिम कार्रवाई है उसे लेकर विभागों को भी सूचित किया है, जिससे कि इन जो तमाम जो लोग पकड़े गए हैं उनको जो है अपने अपने स्थान पर भिजवाया जा सके। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।